क्या आपको भी कभी लगता है बेवजह किए हुए शक को दूर करने की कोई दवा मिल जाए? कभी नोटिस किया है कुछ लोगों के साथ आप कितना भी अच्छा हो जाओ, कभी इनफ ही नहीं होता। आप पोलाइट रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, हर बात क्लियरली बताओ, फिर भी सवालों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ये किसने दिया? वहां क्यों गए? उसने ऐसा क्यों बोला? तुमने ये क्यों किया? इस टाइम पे ही क्यों? जहाँ भरोसा कम होता है ना, वहाँ सवाल ज्यादा होते हैं। और सच तो ये है, अक्सर हर घर में एक शक मास्टर होता ही है। कभी हस्बैंड, कभी वाइफ, कभी पेरेंट, कभी बच्चा, कभी कोई और। शक की तो कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि शक बीमारी नहीं होती, शक एक आदत होती है। अब एक एग्जांपल सुनिए। रिलेशनशिप एक प्लांट जैसा होता है, उसको ग्रो करने के लिए पानी, धूप, पेशेंस चाहिए होता है। पर शक वाले लोग रोज उस प्लांट को खींच खींच के देखते रहते हैं, ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? तुम बदल तो नहीं गए? जो प्लांट को रोज हिलाता रहेगा वो ग्रोथ को खुद ही डिस्टर्ब करता है। रूट्स भरोसे से बनती है, इंस्पेक्शन से नहीं। और यहीं पर हम गलती करते हैं। जब घर में एक शक मास्टर एक्टिव होता है ना, तो हम दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स चूज करते हैं। या तो बात को लड़ाई बना देते हैं, या बोल देते हैं छोड़ो यार, इग्नोर करो। पर इग्नोर करना भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। सोचो, एक रस्सी है और उसमें रोज थोड़ी थोड़ी गांठ पड़ रही है। आज एक छोटी पड़ी, कल दूसरी, परसों तीसरी। हम क्या करते हैं? थोड़ा खींच के देखते हैं, खुलती नहीं है, फिर बोल देते हैं अरे छोड़ो छोड़ो। पर अगले दिन एक नया सवाल, और पुरानी गांठ के ऊपर एक और गांठ। जो प्रॉब्लम आज छोटी लगती है ना, कल वो बोझ बन जाती है। फिर एक दिन रस्सी संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंपल सी बात है, रोज का रिव्यू जरूरी है। परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, पर थोड़ा सा ढीला होगा। बिना क्लियर किए सोने की कोशिश ही मत करो। रात को क्लियर हुआ मन, सुबह का रिश्ता हल्का होता है। अब पैटर्न समझो। वाइफ पे हमेशा शक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बात शेयर करेगी, क्योंकि जब घर सेफ स्पेस नहीं बनता तो दिल बाहर जगह ढूंढता है। हस्बैंड पे शक कर दोगे तो वो भी ऐसे ही करेगा, चुप रहना सीख जाता है और वो भी दोस्तों में शेयर करता है। और चुप रहना दूरी का पहला साइन होता है। दोस्त पे शक करोगे, फ्रेंडशिप ट्रस्ट में जीती है, टेस्ट में नहीं। ऑफिस में भी सेम। जहां काम पे शक आ जाए वहां ग्रोथ रुक जाती है। शक वाले लोग इतना एनालाइज करते हैं कि जो बात थी नहीं ना, उसका भी प्रूफ बना देते हैं। ओवर थिंकिंग का टोटल पीएचडी है, अक्सर शक से ही मिलता है। तो एक्शन प्लान क्या है? रोज रात को एक बात क्लियर करो जो मन में अटकी हुई है। पूरा सॉल्व ना हो, पर थोड़ा ढीला होगा। सवाल पूछने से पहले खुद से पूछो, ये भरोसे से आ रहा है या डर से? टोन प्यार की रखो, ताने की नहीं। बस इतना। अगर हम रोज थोड़ा क्लियर करते रहे ना, तो गांठ पड़ती ही नहीं है। और सोचो, अगर कंट्रोल कम और भरोसा ज्यादा हो जाए तो भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन सिर्फ बढ़ेगा नहीं, नंबर 1 होगा। कम शक, ज्यादा क्लैरिटी और रात को चैन की नींद। जहां भरोसा होता है वहां हर रोज गांठ नहीं पड़ती है। यही है पिंक साइड ऑफ पिंकी, जहां पिंकी की एक ही कोशिश है, भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन नंबर 1 हो। जय हिंद।